भाइयों राम राम। आज हम दो महान हस्तियों के पास बैठे हैं भाई। दोनों का एक साथ होना बहुत बड़ी बात है। दादा भरत सिंह पैरावड़ वाले दादा राम राम। राम राम जी, सब रखा हुआ। और भगत सूरजमल जी मायने वाले भगत जी राम राम। राम राम जी, राम राम। भगवान सदा सुखी रखे, लंबी आयु दे, सद्बुद्धि दे। भाइयों एक भाई ने कमेंट भेजा था, उसका जवाब पहले देता हूँ। भाई दादा भरत सिंह को दादा कहे हैं और मायना साहब को भगत जी कहे हैं और जगदीश को चाचा कहे हैं। बलबीर के बारे में कही थी भाई कम से कम इसने चाचा कह लो दादा कह लो, बड़ी उम्र के हैं भाई। हमारे लिए तो सारे पूजनीय हैं भाई, जो संगीत से जुड़े हुए लोग हैं, और ये तो हमारे से उम्र में भी बड़े हैं। रही कहने वाली बात ध्यान से सुनना भाई। सामने वाला जो पूजनीय है, जिस बात मैं एतराज़ ना करा और खुश होता हूँ वो कह दें भाई। बलबीर नु कहा मन तो भाई बड़ा भाई कह ले, तो भाई दादा ने कदे एतराज़ नहीं करा। दादा ने थानेदार भी कह दे हाँ, दादा भरत सिंह भी कह दे हाँ। सम्मानजनक शब्द हैं भाई, सारे सम्मानजनक। क्यों दादा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी छोटा बड़ा क्या है, सभी सम्मानीय। हाँ दादा भगत जी जो है ना, कुछ एक रागनी की चॉइस करें। हाँ बोलो बोलो। पहले वह सुनाओ जी, कौन-सी? जो लक्ष्मी की मांगे राम की सुना दी। हाँ। और लक्ष्मी की शेष बाकी। अच्छा वो धर्म शंकर। हाँ वो सुना। बातों सुना दूंगा। हाँ बात कोई बात नहीं। भाई धर्म शंकर चार चरण थे, तीन ठिकाने लागे, देखनिया के ख्याल नहीं पर समझनिया शर्मा। कर्म धर्म और राजनीति का कर्या मनोन निर्णय, यज्ञ हवन तप दान व्रत का ठीक संकल्प करना, गुरु गंगा और गायत्री को हृदय सहित स्मरना, मात पिता तिथि की सेवा नित्य प्रति हृदय धरना, सेवन पूजन भजन करने का अगर माछन तब बतागे बनागे, देखनिया के ख्याल नहीं पर समझनिया शर्मा। एक पंडितियों का और भजन गाओगे से बेला वेद व्यासी कलुकाल का हाल लखन के सारा। उस समय एक लाइन आज तोड़े आगे, यज्ञ हवन तप दान छूट गए वस्तु जागी, छूट जा वस्तु जाएंगी 12। ये 12 वस्तु इसकी पहली कली बताइए, वो 12 वस्तु। कर्म धर्म और राजनीति का कर्या मनोनयन, यज्ञ हवन तप दान व्रत 5 है। ठीक संकल्प, गुरु गंगा और गायत्री हृदय से मात पिता तिथि की सेवन पूजन और भजन। पहले ये 12 चीज आगे के लिए हम नहीं रहेंगे। अच्छा ये चीज, ये 12 वस्तु ये पंडित लक्ष्मी चंद जी आगे। हाँ उन अपने भजन में करे ये नहीं रहेंगे आगे। ये और पूरा जवाब कोने सब पूछे हैं कि ये 12 वस्तु कौन सी हैं। लक्ष्मी दादा लक्ष्मी वाली फिल्म में भी आ रहा है गाना। अच्छा आड़ बता रखी ये। अच्छा आड़ बता रखी ये 12 यज्ञ हवन तप दान वस्तु जहाँ की 12 ये आड़ बताई थी। ये 12 जो वस्तु ही बता दी ना, ये ब्रह्माचंद बना के देखनिया का ख्याल नहीं पर समझनिया शर्मा गे। एक राजा बैनु के कोक्रम थे धरती बीजा ने खागी। राजा अंग इसका बैनु का बाप था राजा अंग। और राजा अंग बहुत धर्मात्मा था, इस बैनु न होते हैं। और जब शाना होता था बचपन तो लाने ले लगा था। शाना होया जब कदे किसी बीरबानी छेड़ा हो, कदे किसी की चीठा हो, किसी को मारा हुआ, इतना मार दे, किसी ने काट दे, इतना नाक मदम कर दिया। एक दिन संयोग वसूड़ा राजा अंग के पास नारद जी आए हुए थे। नारद जी ताई दुख पाए हुए राजांग ने बोलिया, अगो नारद जी मेरे ख्याल में जो कई जन्म तपस्या कर लेता होगा औलाद तो उसका ना होती है, मतलब इतना लोग काट दिए ना हो तो बढ़िया। हाँ, ना होता ऐसा जिनका औलाद को ना कई जन्म भक्ति करते होंगे जब ना होती हो। हाँ, भागवत पुराण में नारद का उल्टा बोल ले गया ना, कई जन्म भक्ति कर लेता हो ना औलाद तपस्या ना औलाद तो होनी नहीं चाहिए बहुत दुखी न्यू को बात। और अपना शरीर छोड़ दिया तो वो राजा क्या करते वो जो उसने वो तो राजा भोज गए, उसकी लड़ाई हुई थी। वो जब उन्होंने कई परीक्षा भी ले ली थी, राजा लोग भेष बदल के रात में घूमया करते। आगे भाई थारी को बुराई नहीं करता, उस बुराई नहीं दूर कर लो, बुरा नहीं माने रहते, उसमें सजा नहीं देते पड़ता। अब जो राजा बेटी चौथ फलाना है उस बात की कल नहीं माने थे। अभी क्या बात हमारे बेटी चौथ का उसको इनाम देते, उसको दूर करो बात को। तो राजा भोजर वो उसका चला था कालिदास का अहंकार अब मानव रहा था, उसका मारा वो तोड़ दूंगा। हमारा राजा भोज उसने रात ने अपनी बात भी लेने के मारे घूम लिए। एक बार पहले भी उस बुढ़िया विद्वान थी, उससे टकरे थे, फिर टकर गए। पानी भरे थी लोग आई कुएं के ऊपर वो चले गए। वो बुढ़िया देख ली, अरे बोला पानी आ रही हो, पानी पियो भाई। कौन सो तुम पानी पिला? बोला हम तो मसर सर
बोला भाई मुसाफिर तो दो हम मत कौन से सूर्य चंद्रमा बोला तो तेरे मत कौन से बोला हम तय अठी भी सा अठ लाना बोले भाई अठी दो से नाखून और बाल बोला कई काट ले अठ ला रहे फेरता में फिर उन माता कौन से बोला हम तो सहनशील सा कह ले तू जो कुछ कहना है बोला भाई सहनशील दो धरती माता रूख चाहे कोई थूक दो जंगल हो तो कुछ बात को सब है रूख चाहे डाली तोड़ दो चाहे कोसड़े मारो तो खोसड़ा से वो डला मारेगा नहीं तो मारेगा जब भी बदले मीठा फल दे भी फड़ देंगे। हाँ बोला ये भाई दोनों मत कौन से बोला हम सा मूर्ख बोला मूर्ख दो मूर्ख दो बोला एक राजा बोला राजा मूर्ख क्यों बोला यो कानून से राजा मरते राजा ये लड़के राजा बनाओगे सब उसमें लिया कपट का दिमाग और से मत वो राजगद्दी बैठा के योग हो बोला मूर्ख हो और क्या उसे अरे बोले उसका दरबारी उसकी हम में लाई जाएगा न्यू नहीं कहा कुआ मरेगा तू पड़ा क्या जट जा बोला उसकी हम से उसकी झूठी बात है सच्ची कर जा रहे तो मूर्ख कौन है दो तरह के हाँ दो तरह के वो दोनों थे हाँ तो वो बात थी वो राजा का लड़का था वैसे को उतर नहीं या पर वो मरते राजा बन गया जो उस पर गद्दी बैठ गया तो उस राजा बहन के को क्रमते इतना पाप गया उसके राजमकाल पर लगा काफी अरसा बीत लिया बीज निकल गई। हाँ तो जब हाँ एक राजा बहन के को क्रमते धरती बीज जाने खागी पृथ्वी मुत लगे पृथ्वी ने भगवान कृष्ण वाकई है जब घने घने पाप बच जाए यदा यदा ही धर्मश गिलानी बहुत ही वार्ता व्युत्थान धर्मश तदा आत्मानम सजा और भाई जब जब घने चलम बढ़ जाए जब कोई योग पुरुष उस दुष्ट आदमी का खात्मा करने के लिए भले आदमियों के उत्थान के धर्म की स्थापना के लिए मैं समय समय प्रकट होता हूँ समय समय पर तो जब उसने जब ये पाप घना बढ़ गया जब भगवान प्रथु 16 कला अवतार थे वह प्रकट हुए हैं धनुष बाण उनका रामचंद्र जियों की तरह हथियार था और पृथ्वी व कोपित हो गए अगर भाई क्या मैं वहाँ जमता है ना भूखमरी माच गई हाँ कार सब उसकाल पड़ने लग रहे तो जब वो पृथ्वी को कुपित होते बोला तेरे टुकड़े टुकड़े खंडित करूंगा तो पृथ्वी धरती माता जो है ना गऊ का रूप बनाकर है और ब्रह्मा जी की शरण में गई ब्रह्मा जी ने बोले मेरे बस की बात नहीं है फिर वहाँ से वो भगवान विष्णु के पास चलेगी आग जी वो पृथ्वी कुपित हो रहा है वो बोला के पास भगवान विष्णु शंकर के पास गए थे शंकर भगवान विष्णु के पास भी बोला पृथ्वी को बोला पृथ्वी इससे ही समाधान मिलेगा पृथ्वी मेरा अवतार है और खोट कसूर भी वो बताओगा वो फिर उड़े आ गई उस पृथ्वी के पास आग जी दया करो माफ कर दो माफी कैसे दूँ बोला कोई खाने पीने का था भूखमरी मार दी कितना किसी दौर बच्ची भी रहा दुष्ट आदमी खुश खुश खा लिया बोला कतरा माच रहा है काल तक पड़ेगा आप पे कुछ खाने नहीं कितने दूँ बोला जी आग गई जब मौसम होगा ना जब वो हर एक चीज़ जमे बोले मौसम में तो बहुत घनी देरी है मुख्य भोजन तो गेहूँ है जीती पर गेहूँ तो बाग अच्छा तो साग मिल रहा है और इतना कहीं भी नहीं पड़ा बोला इतने कैसे टाइम पर बोला जी इतना मैं दूध रूप से पूर्ति कर दी तो धरती माता ने या दूध और पशुओं के खाने का इतना आहार बोल दिया हाँ वो पशु दूध दारू पशु खा के ने और दूध की गिनना रे भाई और पर अन्न के तोड़े रे इतना मौसम ना है अन्न के तोड़े रे दूध घी की मौज होगी पर अन्न मतना और दूध घी के ड्राम टैंकर भरे और कुएं भरे हो दूध के तो फिर कोई जरूरत को ना रोटी ना मिलो चाहे न्यू का है दूध तो नरी मलाई खाओ चाहे खोआ काढ़े खाओ फिर ना मरतर ना जरूरत रहती चाहे दूध पी ले रोटी की जरूरत है कोई बुढ़िया का डागर को उबाल कर पियो कति पूर्ति हो जाए तो जब वो धरती माता ने उस दूध रूप से वो बीज उगल दिया तो उड़े की बात बताई एक राजा बहनों के कोक्रम धरती ये पृथ्वी भगवान ने इतनी मेहनत करी इतनी और किसी नहीं करी उस पृथ्वी के कारण न सारी धरती समाप्त एक सार करी पर्वतों की पाँव काटी ये सजीव चीज है बस्तियां दाब लिया तो लौट गए अगर भाई छोड़ पड़े बट नहीं इनकी पाँव काटी धरती माता का नाम पृथ्वी के नाम से पृथ्वी अच्छा हाँ इसलिए पृथ्वी के कारण से पृथ्वी कहने लगी एक राजा बहनों के कुक्रम धरती बीज जाने खागी पृथ्वी मुथन लगे पृथ्वी ने
गौ रूप बन भागी, 3 लोक में जगह मिली ना डर का पाया लागी, फिर दूध रूप कर बीज उगल दिया, अटक धर्म बचागी। प्रथु पालन कर प्रजा गाँव जड़े देश बसागे, देखने आ गया ख्याल नहीं पर समझनिया शर्मागे। उस प्रथुकुल की चौथी पीढ़ी वह प्राचीन बरही राजा, यह गवन तब भजन करण का मन में करया तगाजा। पिता ने ज्ञान लिया नारद से तज का सभी मोला जा, पुत्रों को गुरु शंकर मिल गया होया विष्णु पद्म साजा। वह हारे धर्म जताउन खातिर दाता दक्ष का आगे, देखने आगे ख्याल नहीं पर समझनिया शर्मागे। ये अवतार हो इसे तरती वार पहले कुंड फिर कच्छ मत्स्य बराह और नरसिंह बावन परशुराम हरिहर जी, ऋषभ देव पृथु कपिल व्यास और लक्ष्मण रामचंद्र जी, कुंती शुतन अर्जुन कृष्ण हरबास देव का घर जी, प्राचीन मर्याद बांधी ऐसा नचस कर जी। कौरव कंस जरासंध मारे गौ रक्षा पद पागे, देखने आगे ख्याल नहीं पर समझनिया सर। यो 3 टांगा का जकरा लिया है, ये भी चौथी टांग का वो जो बताई थी धर्म सिंह का 4 चरण थे, चौथे चरण का जिक्र से। लक्ष्मी चंद का कलयुग छा गया, घोर अंधेरा काला, चोर जार ठग बेईमान रहे बांध पाप का पाला। कोई कहे सदा व्रत कला हो, कोई प्राहु धर्मशाला, कोई कहे अपन दान करो, कोई लेन देन का टाला। और बहुत आदमी थे चंदा करके भी लोकमा पीछे खा गए, देखड़िए ख्याल नहीं पर समझ लिया चंदाड़े भी लपेट दिए भाई।